नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने एक परमाणु संपन्न देश पर ताबड़तोड़ हमले किए। ना सिर्फ परमाणु संपन्न देश पर ताबड़तोड़ हमले किए बल्कि एक परमाणु संपन्न देश पर बिना परमाणु बम गिराए उसी के बम से उसी को मार दिया। भारत के हमले अब भी लगातार जारी है, मगर दूसरी तरह से। आदमपुर एयरबेस और उससे पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, चीन के साथ साथ पाकिस्तान की सेना और सरकार पर जो मिसाइल दागे हैं उसकी चपेट में चीन तुर्की आ चुके हैं। तुर्की के सिर्फ ड्रोन भर नहीं गिराए हैं भारतीय सेना ने, भारतीय सशस्त्र बलों ने, बल्कि उसे कैसे उड़ाया जाएगा यह बताने आए तुर्की के 2 ऑपरेटर भी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। इंडिया टुडे की यह खबर आप देख लीजिए। भारत की प्रेस ब्रीफिंग और मोदी के हमलों के बाद बीजिंग, इस्तांबुल में चीजें कैसे भरभरा के ढह रही हैं, आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा। आदमपुर एयरबेस से आपको पता चलेगा कि क्यों बिना राफेल के उड़े जंग के पहले ही दिन से भारत के 5 राफेल उड़ाने की खबरों को पेश किया गया। न सिर्फ पाकिस्तानी सेना, सरकार, पाकिस्तान की मीडिया, बल्कि भारत के अंदर बाहर पाकिस्तानी व्यूअरशिप पर टिके पत्रकारों ने भी भारत के राफेल को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई। और उनके इस काम में बीबीसी से लेकर CNN जैसे पश्चिमी मीडिया समूह, पश्चिमी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल दिखे। गर्व होगा आपको देश के ऊपर, क्योंकि अफवाह की उम्र नहीं होती। जब आपको सच पता चलेगा तब आप गर्व करेंगे। अब जब सच सामने आ गया है तो उस सच ने कैसे चीन में तबाही मचाई है, कैसे चीन में तबाही दिख रही और चीन की बौखलाहट कैसे सामने आ रही, आज के एपिसोड में आप समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि जंग अगर 2-3 दिन और हो जाती भारत पाकिस्तान की तो दुनिया की धुरी का निर्धारण हो जाता। कैसे, आपको आगे पता चलेगा। एपिसोड दिलचस्प है, अंत तक बने रहें, अपनी राय जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, पाकिस्तान के किरना हिल्स में 5 मई से लगातार आ रहे भूकंपों, सीज फायर के बाद रेडिएशन लीक होने की या न्यूक्लियर लीक होने की जो खबरें वहां से निकल करके आ रही हैं, अमेरिका और इजिप्ट के विमानों के पहुंचने, भारतीय सेना, प्रधानमंत्री मोदी के बयानों के बाद अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बयान से भी यह लगभग कंफर्म है कि किरना हिल्स में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर तबाही मचाई थी। रणधीर जायसवाल से 13 मई को जब वे प्रेस ब्रीफिंग में सवालों का जवाब दे रहे थे तो उनसे किरना हिल्स इलाके में न्यूक्लियर लीक को लेकर के भी एक सवाल पूछा गया, जिसपे जायसवाल ने कहा यह तो पाकिस्तान बताएगा, मैं कौन होता हूं। जायसवाल ने भी बिल्कुल एयर मार्शल भारती और प्रधानमंत्री मोदी की तरह पाकिस्तान की किरकिरी की पूरी दुनिया के सामने और लगभग दुनिया से यह कहा कि पाकिस्तान को अपने परमाणु ठिकानों पे जाके जो सवाल उठ रहे हैं, जो लोग सवाल कर रहे हैं, उनका जवाब देना चाहिए। जैसे भारतीय सेना ने वीडियो तस्वीरें जारी करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए। रणधीर जायसवाल ने लगभग अपने जवाब में यही कहा जो न्यूक्लियर लीक को लेकर के उनसे पूछा गया था, क्योंकि अब लोग सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी करने लगे हैं और यह पाकिस्तान ही साफ कर सकता है कि चीजें किरना हिल्स में जो किरना हिल्स को लेकर कही जा रही हैं वह सच है या फिर अफवाह। अगर पाकिस्तान नहीं कर रहा तो इसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है कि भारत ने पाकिस्तान पर बिना परमाणु बम मारे उसी के बम से उसकी हेकड़ी निकाल दी। जब तक पाकिस्तान ऐसा नहीं करता, न्यूक्लियर लीक को लेकर के तमाम अफवाह उड़ती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का एक अतीत रहा है। भारत को जवाब देने के लिए 1998 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, वह भी असफल रहा था। टेस्टिंग साइट के आसपास आज भी बलूच लोग रेडिएशन के असर में हैं। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। खैर, पाकिस्तान तो ठहरा झूठों का देश, मक्कारों का देश। पाकिस्तान को लेकर फैलाए जाने वाले तमाम झूठों का क्या मतलब होता है, इसे राफेल पर उड़ाई गई अफवाह और उसके मकसद को चीन के स्टॉक मार्केट के ताजा ताजा रुझानों से समझा जा सकता है। वह भी पाकिस्तान पर भारत के जवाबी हमले शुरू होने के ठीक बाद। आपको याद ही होगा,
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बयान दिए। जब उनसे सबूत मांगा गया तो नहीं बता पाए। इसी तरह अल जजीरा ने भारतीय एयरक्राफ्ट उड़ाए जाने और एक भारतीय महिला पायलट के पकड़े जाने की खबर भी चला दी। बीबीसी ने जम्मू कश्मीर के इलाके में स्थानीय सूत्रों के हवाले से राफेल के मारे जाने की खबरें चलाई और सीएनएन ने भी राफेल को लेकर के तमाम तरह के दावे किए। टेलीग्राफ ने तो एक दिलचस्प कहानी ही पेश कर दी। जब ये दावे हो रहे थे तब तक राफेल उड़ा भी नहीं था। और मजेदार यह भी है कि ब्रह्मोस, आकाश तीर जैसे भारतीय हथियार पाकिस्तान में जो तबाही मचा रहे थे, मगर इन पर विदेशी मीडिया और पाकिस्तानी व्यूअरशिप पर टिके भारतीय पत्रकार चुप थे, इनकी परफॉर्मेंस पर चुप थे, इनका कहीं से भी जिक्र नहीं कर रहे थे। ख्वाजा से सबूत मांगे गए तो उसने टीवी पर कहा कि सबूत नहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो है। कुछ ने दावे यहां तक किए राफेल को लेकर के कि राफेल बनाने वाली कंपनी ने ही अपने विमानों के मारे जाने की पुष्टि की है। और तो और पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक अफसर ने बाकायदा वीडियो गेम के फुटेज और मार्क तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया और दम ठोक करके बता दिया कि हमने भारत का आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया, S-400 को तबाह कर दिया और राफेल मार गिराए। ये सब दावे क्यों किए जा रहे थे? इसे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, भारतीय सशस्त्र बलों की प्रेस ब्रीफिंग में पेश किए गए सबूत, आदमपुर एयरबेस पर मोदी का पहुंचना और वहां से निकले तमाम विजुअल और दुनिया भर से रक्षा विशेषज्ञों का जो विश्लेषण पाकिस्तान को लेकर के निकल के आ रहा है और पाकिस्तान की जो सैटेलाइट तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, वे पूरी कहानी बयां कर देती हैं। अब दुनिया भर के बाजार भी इसकी गवाही दे रहे हैं। चीन का बाजार और तुर्की का बाजार गवाही दे रहा, भारत का स्टॉक मार्केट गवाही दे रहा, भारत का स्टॉक इंडेक्स गवाही दे रहा। चीन से जो देश हथियार खरीदना चाहते थे वे अपना सौदा कैंसिल कर रहे हैं। चीनी डिफेंस सेक्टर में तबाही का आलम है इस वक्त। चीन के फाइटर जेट्स हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल पर सवाल खड़े हो गए। द मिंट की एक रिपोर्ट है कि आदमपुर में प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद और सेना की ब्रीफिंग के बाद चीन के डिफेंस स्टॉक शेयर बाजार में धड़ाधड़ नीचे गिरे। लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई जो करीब 2 से 9% के बीच है। एक नमूना देखिए, J-10 फाइटर जेट बनाने वाली चीनी कंपनी का शेयर 9% से ज्यादा गिरा। यह वही फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी एयरफोर्स कर रहा था। पाकिस्तान ने चीन के PL-15 मिसाइल को भी भारत पर हमले के लिए इस्तेमाल किया, जिसे भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया और इसे बनाने वाली कंपनी का शेयर भी 5% से ज्यादा गिरा है। द मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो जाने के बाद चीनी डिफेंस स्टॉक की हालत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर के 29 में से मात्र 2 कंपनियों के स्टॉक, उनके शेयर भाव पॉजिटिव हैं। और यही हाल दोस्तों तुर्की की उन कंपनियों के शेयर का भी है जो TB2 और एयर YIHA यिहिया ड्रोन बनाने वाली कंपनियों का है। तुर्की की ड्रोन कंपनी के लिए झटका और बड़ा है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान की जंग में वह लगातार दूसरी बार नाकाम हुआ और पूरी दुनिया ने इसे लाइव देखा। लेकिन आपने देखा होगा कि राफेल की तबाही और S-400 की बर्बादी के नैरेटिव से इन्हीं चीनी कंपनियों के शेयर भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान हाई थे, जबकि जंग के दौरान भारत के हमलों में पाकिस्तान का तमाशा खुली आंखों पूरी दुनिया देख रही थी। पाकिस्तान जीता या हारा, इसे चीनी डिफेंस स्टॉक्स की परफॉर्मेंस से भी आसानी से समझा जा सकता है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रक्षा आयात का 80% चीन से आता है और पाकिस्तान की जो गति हुई जंग में वह उसके डिफेंस शेयर्स की गिरावट में नजर आ रहा है इस वक्त। दोस्तों, दुनिया के बाजार कभी झूठ नहीं बोलते। अब जरा उन भारतीय कंपनियों का शेयर बाजार में परफॉर्मेंस देखिए जो हथियार बनाती हैं। स्क्रीन पर आप इनके भाव ग्रीन में देख रहे होंगे। भारत पाकिस्तान की जंग शुरू होने के बाद से बाजार में इनके भाव आसमान पर ही हैं, मतलब इनकी डिमांड बढ़ने की संभावना है। यह भारत के वैश्विक ताकत बनने का सबसे बड़ा सबूत है।
भारत की जीत का जंग में सबसे बड़ा सबूत है। जंग के दौरान यहां कैपिटल टीवी पर आपको कई सारे डिस्कशंस में मैंने बताने की कोशिश की थी कि जंग के बाद भारत हथियारों का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर के उभरेगा। जंग को भारत के शेयर बाजार ने बहुत ही सकारात्मक रूप से लिया है। भारत का डिफेंस सेक्टर बड़े बड़े खिलाड़ियों को पछाड़ने का कलेजा रखता है, वह इस जंग में नजर आ गया और भारत के घातक हथियार दुनिया में भारत की राजनीति को और ताकत बनाने जा रहे हैं। आप सोचिए कि अगर यह जंग एक हफ्ते चल जाती तो चीन तुर्की का पूरा डिफेंस मार्केट ही ध्वस्त हो जाता। भारत ने अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को भी गिराया, ऐसी खबरें आई हैं। सीज फायर के लिए अमेरिका के दबाव के पीछे एक वजह अपना बाजार बचाने और भारत के रूप में एक प्रतिद्वंद्वी को खड़े होने, उसका प्रचार होने से रोकना भी हो सकता है। किसके हथियार बेहतर हैं, इसका प्रदर्शन दोस्तों जंग के मैदान में होता है, किसी नुमाइश में नहीं। चीन तो बौखला गया है। भारत ने चीन के हथियारों की बर्बादी दुनिया को दिखाई। चीन ने सफाई दी कि उसके हथियार इस्तेमाल ही नहीं हुए थे। असल में चीन अपने बाजार को बचाए रखने के लिए सफाई दे रहा था। चीन के पेरोल पर पलने वाले पत्रकार S-400 की आलोचना नहीं कर रहे थे, असल में चीन के डिफेंस मार्केट को बचा रहे थे। CNN, BBC, अल जजीरा, टेलीग्राफ राफेल को नहीं गिरा रहे थे, असल में अपने डिफेंस सेक्टर को बचाने का प्रयास कर रहे थे, पश्चिमी डिफेंस सेक्टर को। भारत पाकिस्तान की जंग में एक और बड़ी बात निकल के आई, वह यह भी कि चीन अब जंग के मैदान में भारत का मुकाबला करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। भारत पाकिस्तान की जंग ने चीन पर भारत का प्रेशर बढ़ा दिया है। इस जंग का एक असर यह भी है, भले ही चीन का रक्षा बजट भारत से कई गुना ज्यादा है, मगर चीनी संसाधन भारत का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं। जो नैरेटिव फैलाए गए या कोशिश की गई, आप समझ सकते हैं कि वह क्यों था। चीन की बौखलाहट देखिए। पाकिस्तान से भारत की जंग का नैरेटिव बदलने के लिए उसने अब अपना पुराना खेल शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के एक इलाके का नाम बदला। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज किया और कहा कि भारत के इलाकों का चीनी नाम रख देने भर से वह चीन का नहीं हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।